फिलहाल हमारी सहयोगी इला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं लोगों के साथ। इला, आपके साथ लोग होंगे, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि पूरे जिंदगी भर की कमाई आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है किस तरीके से अपनी कमाई एक एक रकम जो है वो सेव करता है, बचाता है, उसके बाद ही घर खरीदता है। और जब उसे अचानक से पता चले कि भाई जो घर खरीदा, जिस बैंक से लोन लिया, वो तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां से लापता हो गए हैं, गायब ही हो गए हैं, तो क्या बीतेगी उन पर? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मामला है ये, और इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और इसी तरह से हम लोगों से भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि घर खरीदते हैं, सपनों का घर होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, होम लोन लेते हैं। तो ऐसे में सर आप ही बताइए कि अगर इस तरह से जो लापरवाही बड़ी सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स ही खो जाएं आपके, कल को आपकी पहचान ही खो गई, तो आप बताइए कि क्या होगा आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए? देखिए, एक बहुत ही बड़ी और गंभीर लापरवाही इसको हम कह सकते हैं। किसी भी बैंक की तरफ से अगर इस तरह की कोई चूक हुई है, उसकी वजह ये है कि ये जो इसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए बैंक की। एक आम जो एक व्यक्ति है वो अपनी उनका एक सपना होता है कि वो अपना एक घर खरीदे, और वो उसके लिए ईएमआई के अलावा उनके पास कोई रास्ता होता नहीं है, क्योंकि एक साथ एक मुश्त घर खरीदने जितनी रकम उनके पास सेविंग के तौर पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास तो हो नहीं सकती। और ऐसे में जो सिस्टम है वो ये है कि उसके जो कागजात हैं वो जमा करने होते हैं जब तक कि वो ईएमआई पूरी नहीं हो जाती, और उसके बाद उससे एनओसी बैंक देती है, और एनओसी देने के बाद आप असल मायने में आप घर के मालिक माने जा सकते हैं, यानी मालिकाना हक आपको मिलता है। लेकिन उस बीच में अगर वो कागजात खो जाएं, जिसमें कि किसी भी जिसने होम लोन लिया है उस ग्राहक की, उस कस्टमर की कोई गलती नहीं है, बैंक से अगर ये खो जाता है, उसके बाद कौन इसमें चक्कर लगाए, कौन ये प्रूव करे कि मैंने अब तक इतनी अपनी रकम किश्तों के रूप में दे दी है। और उसके बाद अगर वो बैंक ये कहता है, वो अपने हाथ खड़े कर देता है, तो समझा जा सकता है कितनी बड़ी चिंता का एक विषय है। और अगर ऐसा एक मामला आया है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को, चाहे जो भी विभाग हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, आरबीआई हो, उनको इसके लिए बहुत सख्त, मुझे लगता है, एक एक्शन लेना चाहिए, जिनकी वजह से भी ये गलती हुई है। जी बिल्कुल। और भी लोगों से पूछते हैं, आप क्या कहेंगे अगर कागजात जमा करते हैं बैंक में घर खरीदने के लिए और वो कागजात ही खो जाएं? मैं तो जी एसबीआई का दुखी गया, 5 साल से घूम रहा हूँ, रिजर्व बैंक में जा रहा हूँ। मेरी लिमिट चल रही थी बैंक में, और एसबीओपी एसबीआई जब इकट्ठे हुए ना, उन्होंने रेलवे की लिमिट और 5 साल है, उन्होंने कागज लिख कर दिया, इतने पैसे जमा करवा दो, 45 लाख रुपए, मैंने 49 लाख रुपए जमा करवा दिए, तब भी लिमिट चालू नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता बड़ी लापरवाही है बैंक की? हाँ, बड़ी लापरवाही है। प्रधानमंत्री अच्छे पर नीचे काम करने वाले अच्छे नहीं है, अभी सुधार नहीं है उनमें। ओके, तो लोगों को ये कहना है कि सुधारने की आवश्यकता है सिस्टम को, और सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो जरूरी कागजात ही खो जाए तो ऐसे में होम बायर्स को उनका मालिकाना हक कैसे मिलेगा? जी